प्यारे बच्चों, हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं सॉलिड स्टेट से 2026 के एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो नए-नए वीडियो आता रहे वो आपको मिलता रहे। तो चलो हम लोग स्टार्ट होते हैं बिना टाइम गवाए और स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये कहता है, ठीक है, कि सामान्य घनीय रबा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए पैकिंग प्रभाज की गणना करें। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेंगे कि माना कि जो एटम है उसका रेडियस कितना है r, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम इज r। उसके बाद अगला क्या है, एज ऑफ क्यूब, जो क्यूब है ना उसका एज हम लोग मान लेंगे कितना a। और फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, तो देखो एटम को हम लोग एक गोला मान के पढ़ते हैं तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो क्यूब हमने ले रखा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम तो हमने पढ़ा है ना, वॉल्यूम का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो ए का क्यूब, यहाँ पे हमने माना है क्यूब ए है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए का क्यूब। अब क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और बाई में 4/3 पाई आर क्यूब के बाद बाई में ए का क्यूब। तो यहाँ से देखिए ये 3 ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई में 3a स्क्वायर, सॉरी 3a क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा है ना कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसमें अगर जो हमारा क्यूबिक सेल है, यानी क्यूबिक सेल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है a/2, ठीक है। तो फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल r बराबर क्या होगा a/2। तो जहां कहीं भी यहाँ पे r है वहां पे हम रिप्लेस करेंगे उस r को a/2 के टर्म में। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एज इट इज r का क्यूब, तो r के स्थान पे a/2 का क्यूब और बाई में ये 3a का क्यूब रहेगा ही रहेगा। तो देख लो a क्यूब खत्म हो गया तो ये पाई रहेगा और ये 2 8 है, नीचे आ जाएगा तो 4 दूनी 8 3 दूना 6, तो ये बचा पाई/6। तो इसके आंसर आएंगे 0.52। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 52%। तो यही है हमारा क्वेश्चन, देखो कितना आसान है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिल जाएगा या फिर 5 नंबर में, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित पदों को समझाइए। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का 5 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड कर लेना है, ठीक है, ताकि 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन अच्छे से तैयारी हो जाए और हमेशा याद कर जाना इन क्वेश्चनों को। और देखो इसमें से जो 3 पार्ट है ये सिंगल पार्ट पूछेगा और ये 2 नंबर का हो जाएगा, तो आप पे निर्भर है कि आप इसे कैसे रखते हो याद, ठीक है। हाँ, ये 2 नंबर में भी काम आ जाएगा, अगर सिंगल सिंगल पूछा तो 2 नंबर के लिए और कलेक्टिवली पूछ लिया तो 5 नंबर के लिए। तो देखो निम्नलिखित पदों को समझाएं। पद क्या है, स्टॉक शॉर्ट की दोष, दूसरा क्या है फ्रैंकल दोष और तीसरा क्या है अंतराली दोष। तो देखो सबसे पहले शॉर्ट की दोष, तो उत्तर क्या है शॉर्ट की दोष। देखो ये क्या होता है, इसमें एक धनायन तथा एक ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से हटकर क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना, एक क्रिस्टल बनाते हैं उसमें एक धनायन और एक ऋणायन क्या होता है अपने स्थान से गायब हो जाता है। ऐसा होने पर दो आयनों के स्थान पर रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है। यह प्रायः उच्च समन्वय संख्या वाले, किसमें होता है उच्च समन्वय संख्या वाले वैसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जहां धनायन तथा ऋणायन का आकार बराबर होता है, जैसे जैसे बराबर होता है, जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड इत्यादि। इस प्रकार से क्रिस्टल में उत्पन्न दोष, इस प्रकार से क्रिस्टल में उत्पन्न दोष कौन सा दोष कहलाएगा, शॉर्टकी दोष कहलाता है, ठीक है। इस दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। देखो इस दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव है, तथा कुछ हद तक इसमें विद्युत प्रवाह शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही पूरा कहानी है किसका, शॉर्ट की दोष का। उसके बाद जो दूसरा है वो है फ्रैंकल दोष। अब फ्रैंकल दोष क्या होता है, देखिए कि जब क्रिस्टल में एक आयन निकलकर लैटिस के किसी अंतराली स्थान में फंस जाता है तब आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टल में उत्पन्न ऐसा दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। यह प्रायः वैसे आयनिक धनायन की तुलना में बहुत बड़ा होता है, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ZnS, ठीक है, जिंक सल्फर।
सॉरी ZnS, ठीक है, ये क्या है पता चल गया, आदि। अब देखो, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित नहीं होता है। इस दोष के कारण क्या होगा, क्रिस्टल का जो घनत्व है वो प्रभावित नहीं होता है। विद्युत चालकता थोड़ा बढ़ जाती है, परंतु क्रिस्टल के ओवरऑल कंपोजिशन अपरिवर्तित रहता है। ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपने अंडरलाइन करके अच्छे से याद कर लेना है, ताकि ना 2 नंबर के साथ साथ 5 नंबर के लिए भी प्रिपेयर हो जाए और साथ साथ में जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट क्या है, अंतराली दोष। जब परमाणु या आयन इंटरस्टिशियल वॉइड में उपस्थित होते हैं तब इससे उत्पन्न दोष अंतराली दोष कहलाता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये पूछ रहा है कंडक्टर तथा सेमीकंडक्टर में विभेद क्या है। अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो आपको प्रिपेयर करके रखना है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब ये है क्या, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कंडक्टर पूछ रहा है, फिर सेमीकंडक्टर पूछ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले कंडक्टर को डिफाइन करेंगे। तो वैसे ठोस जिसकी चालकता कितना 10 की पावर 4 से 10 का पावर 7 ओम पर मीटर के बीच हो, ओम यानी ठीक है, मीटर पर ओम पर मीटर के बीच हो, उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर इत्यादि, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर क्या है, तो देखिए सेमीकंडक्टर वैसे ठोस जिसकी चालकता 10 की पावर -6 से 10 की पावर -4 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच रहता है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, और ये दोनों ना द बेस्ट सेमीकंडक्टर है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, फिर से ये क्वेश्चन नंबर 10 है और यह है 2 नंबर का। ये क्या कह रहा है, ठोस रवा में फ्रैंकल दोष का वर्णन करें। अब सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैंकल दोष क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला 2 मार्क का है, 2 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क का है, 2 नंबर का। ये होता क्या है, फ्रैंकल दोष। जब क्रिस्टल जालक में से एक आयन निकलकर जालक के किसी अंतराली स्थान में फंस जाता है तब उस आयन का अपना स्थान रिक्त हो जाता है। क्रिस्टल में उत्पन्न ऐसा दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पर जो ये एटम था ना, ये A+ धनायन, ये यहाँ से हटके और कहाँ पे, यहाँ पे अंतराली में आके फंस गया है, यह स्थान वैकेंस हो गया है, वैकेंसी है ना, वैकेंट हो गया। तो यही दोष यहाँ पे जो ये दोष बना, ये कौन सा दोष कहलाएगा, फ्रैंकल दोष, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो फ्रैंकल दोष के जो मुख्य बिंदु है वो निम्न प्रकार से है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है। क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, अप्रभावित रहता है। ताप बढ़ने से दोषों की संख्या में, ताप बढ़ने से दोषों की संख्या में वृद्धि होती है और इस तरह का दोष वैसा आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से बहुत छोटा होता है। जैसे AgCl, AgBr, AgL, ZnS, जिंक ब्लेड होता है ये, ठीक है, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण दे। देखें ठीक है, ये 2 नंबर का फिर से है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस कौन सा होता है, NaCl, यानी ये है सोडियम क्लोराइड, CsCl सीजियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहला हो गया आयनिक ठोस। दूसरा है सहसंयोजक ठोस और इसके एग्जाम्पल है सिलिका, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है। तीसरा है आणविक ठोस और इसका एग्जाम्पल है ठोस CO2, बर्फ या आयोडीन। और लास्ट है धातुई ठोस और इसके एग्जाम्पल है लोहा, तांबा और पीतल, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। ये सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ दो ना, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी 2 नंबर का है, 2 मार्क्स की ये क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या काम है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। तो देखो, जो क्यूब होता है ना, क्यूब का जो बिल्डिंग ब्लॉक है यानी सबसे छोटी इकाई, उसी को इकाई सेल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी क्रिस्टल जालक में सबसे छोटी आवृत्ति इकाई इकाई सेल कहलाती है।
ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो 12 क्वेश्चन है ये अच्छे से याद कर जाना है। बिल्कुल रात के 2 बजे में भी अगर कोई आपको जगा के पूछे तो आप नींद में सब कुछ बता दो, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो देखिए अगले वीडियो हम लोग लेके आएंगे, उसमें चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तब तक आपका काम है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो नया नया वीडियो आए वो आपको पहले ही मिल जाए। तो चलो हम लोग मिलते हैं, देखते हैं अपना अगला वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, टिल देन बाय बाय और गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम। ठीक है।